वैशेषिक दर्शन के आचार्यों की चर्चा हम लोग अध्ययन के माध्यम से कर रहे हैं। आचार्य किसी भी शास्त्र या दर्शन के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आचार्य के संदर्भ में एक सामान्य अवधारणा भारतीयों की है, वह एक संस्कृत के श्लोक में बहुत ही अच्छी प्रकार से अभिव्यक्त की गई है। हम सभी जानते हैं, आचिनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते। इस आचार्य के लक्षण में सबसे पहला जो पक्ष है वह है आचिनोति च शास्त्राणि, जो शास्त्रों का चयन करे, और चयन इस दृष्टि से करे कि वे शास्त्र समाज के लिए, विश्व के लिए, समूचे ब्रह्मांड के लिए उपकारक सिद्ध हों। ऐसा ही शास्त्र वैशेषिक सूत्र है, वैशेषिक दर्शन है, जिनके आचार्यों की चर्चा के क्रम में हम अब उदयनाचार्य के संदर्भ में चर्चा आरंभ करते हैं। उदयनाचार्य का काल इतिहासविदों के द्वारा 1000 ईसा वर्ष निर्धारित किया गया है, और उदयनाचार्य की जो कृति प्रसिद्ध है, जिसके कारण हम उदयनाचार्य को याद करते हैं, वह प्रशस्त पाद भाष्य के ऊपर लिखी हुई किरणावली है। किरणावली व्याख्या अत्यंत प्रामाणिक व्याख्या है और वैशेषिक दर्शन को प्रशस्त पाद भाष्य के माध्यम से समझने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। उदयनाचार्य का महत्व इसलिए भी वैशेषिक दर्शन के पदार्थों के विवेचन के संदर्भ में अप्रतिम है, क्योंकि ये अभाव नाम के 7वें पदार्थ की प्रतिष्ठा युक्तिपूर्वक वैशेषिक दर्शन में करते हैं। श्रीधराचार्य भी वैशेषिक दर्शन के आचार्य हैं, जिन्होंने न्याय कंदली नामक टीका की रचना की है। उन्होंने भी अभाव की प्रतिष्ठा उदयनाचार्य की तरह ही की है। इन दोनों आचार्यों का महत्व वैशेषिक दर्शन में इसलिए भी बहुत ही विशेष है, क्योंकि इन्होंने ईश्वर की सत्ता को संयुक्ति विविध प्रकार के अनुमानों के माध्यम से व्यावहारिक उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए सिद्ध की है। इन दोनों आचार्यों का जो प्रयास है ईश्वर को और अभाव को सिद्ध करने का, इस प्रयास के कारण ही इस दर्शन को सप्तदर्शी भी कहा गया है, और सप्तपदार्थी नाम से भी यह वैशेषिक दर्शन विद्वानों के समूह में प्रसिद्ध है। आचार्यों की चर्चा के क्रम में अगले आचार्य वल्लभाचार्य हैं, जिनका काल ईसा वर्ष 1200 है, और इनकी प्रसिद्ध कृति प्रशस्त पाद भाष्य के ऊपर लीलावती नाम की टीका है। यह वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के अवलंबी एक वल्लभाचार्य हमारी परंपरा में प्रसिद्ध हुए हैं, उनसे भिन्न हैं। ऐसा प्रायः भ्रम न हो जाए, इसलिए हम यहाँ विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करना चाहते हैं आप छात्रों के लिए। लीलावती टीका के ऊपर बुद्धिमान नाम के आचार्य गणेश के पुत्र ने प्रकाश नाम की टीका भी लिखी है। और तो और शंकर मिश्र, जो वैशेषिक दर्शन के अप्रतिम आचार्यों में आते हैं, उन्होंने भी लीलावती की व्याख्या की है, जिस व्याख्या का नाम कंठाभरण है।
श्री रघुनाथ शिरोमणि जो तार्किकों के संसार में अत्यंत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी लीलावती पर दीधिति नाम की टीका लिखी है। इतनी टीकाएं वल्लभाचार्य की इस टीका पर हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि वल्लभाचार्य की लीलावती टीका जो प्रशस्तपाद भाष्य के ऊपर है वह कितनी महत्वपूर्ण है और विद्वानों में चर्चित है, उपादेय है। अगले वैशेषिक दर्शन के आचार्य चंद्रानंद नाम के हैं। इनका काल ज्ञात नहीं है, लेकिन इनकी रचनाओं में उद्योतकर भारद्वाज के विषय चर्चित हैं, उनका नाम लिया गया है। इससे यह काल निर्धारक विद्वानों ने माना है कि उद्योतकर भारद्वाज के बाद इनका काल है। इनकी जो कृति है वह वैशेषिक सूत्रों की वृत्ति के रूप में प्रसिद्ध है और इस वृत्ति को वैशेषिक सूत्रों की सबसे प्राचीन वृत्तियों में माना जाता है। शंकर मिश्र जो अत्यंत प्रसिद्ध आचार्य हैं दार्शनिकों में, इनका काल 1500 ईसा वर्ष है और इनकी कृति अत्यंत प्रसिद्ध है, वैशेषिक सूत्रोपस्कार। इस टीका का जो नाम है उससे यह सिद्ध होता है कि वैशेषिक सूत्र जो कणाद के द्वारा निर्मित हैं उनकी व्याख्या करने के लिए भाष्य से कम यह उपस्कार नहीं है। इस प्रकार शंकर मिश्र ने वैशेषिक सूत्रों की जो प्रामाणिक व्याख्या उपस्कार के रूप में की है, उसके कारण इनका अत्यंत महत्व आचार्यों की श्रेणी में होता है। जगदीश भट्टाचार्य नाम के विद्वान जो 1590 ईसा वर्ष में उत्पन्न माने गए हैं, इनकी कृति प्रशस्तपाद भाष्य पर भाष्य सूक्ति नाम की प्रसिद्ध है। जगदीश भट्टाचार्य और जगदीश तर्कालंकार दो विद्वान हुए हैं। इन दोनों विद्वानों ने टीकाएं लिखी हैं। यहाँ जगदीश भट्टाचार्य जगदीश तर्कालंकार से अलग आचार्य हैं, ये हम अध्येताओं को समझना चाहिए। शिवादित्य मिश्र भी वैशेषिक दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य हैं। इनका काल ईस्वी वर्ष 1000 है और इनका ग्रंथ सप्त पदार्थी और लक्षणमाला के रूप में विद्वानों के समूह में अत्यंत प्रसिद्ध है। पद्मनाभ मिश्र, ये केशव मिश्र जो तर्क भाषा के रचयिता हैं, उनके भ्राताश्री हैं। इन्होंने भी प्रशस्तपाद भाष्य के ऊपर सेतु नाम की टीका की रचना की और इनका काल ईसा वर्ष 1600 माना गया है। अभी मैं जगदीश तर्कालंकार की चर्चा कर रहा था। ये जगदीश तर्कालंकार ईसा वर्ष 1700 में हुए हैं और इनकी कृति जो प्रसिद्ध है वैशेषिक दर्शन को बालकों को भी सहज रूप में समझाने के संदर्भ में, वह तर्कामृत है। इसकी अनेक व्याख्याएं भी विद्वानों ने की हैं। शब्द शक्ति प्रकाशिका अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें शब्द शक्ति की चर्चा की गई है और यहाँ तक कहा गया है कि जगदीशस्य सर्वस्वम शब्द शक्ति प्रकाशिका। इन्होंने चिंतामणि ग्रंथ जो नव्य न्याय का ग्रंथ है, उस पर जो रघुनाथ शिरोमणि की द्वितीय व्याख्या है, उस पर जागदीशी नाम की व्याख्या भी लिखी है। विश्वनाथ पंचानन भी वैशेषिक दर्शन के प्रख्यात आचार्य हैं। इनका काल भी 1700 ईसा वर्ष है और इनकी कृति अत्यंत प्रसिद्ध है और आज वर्तमान में इनके इस ग्रंथ को हम प्रायः पढ़ते हैं छात्र। उस कृति का नाम भाषा परिच्छेद है, जिसको कारिकावली के रूप में जानते हैं हम। और स्वयं विश्वनाथ पंचानन ने अपने द्वारा रचित भाषा परिच्छेद या कारिकावली की व्याख्या की है, जिसका नाम है न्याय सिद्धांत मुक्तावली। ये दोनों ग्रंथ स्वतंत्र ग्रंथ हैं और एक इन्होंने न्याय सूत्र वृत्ति की भी रचना की है, जो न्याय दर्शन के गौतम प्रणीत सूत्रों को समझने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है और संक्षिप्त है। अन्नम भट्ट भी न्याय वैशेषिक के आचार्य, प्रसिद्ध आचार्य हैं। इनका भी 1700 ईसा वर्ष में जन्म माना जाता है
और तर्क संग्रह दीपिका टीका के साथ इनकी कृति के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध है। जिस प्रकार न्याय सिद्धांत मुक्तावली विश्वनाथ पंचानन ने लिखी अपनी कारिका को स्पष्ट करने के लिए, उसी तरह से तर्क संग्रह जो बालकों के लिए बनाया गया ग्रंथ अन्नम भट्ट के द्वारा है, उसके रहस्य को समझाने के लिए स्वयं इन्होंने दीपिका नाम की टीका लिखी। इससे आप समझ सकते हैं कि अन्नम भट्ट किस स्तर के आचार्य हैं। वो बालकों के लिए भी बातें करते हैं और आगे वो विद्वानों के लिए भी चर्चा व्याख्या के रूप में करते हैं। अन्नम भट्ट के पिता अद्वैत विद्याचार्य नाम के थे। ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनका काशी में ही विविध शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन का क्रम चला। तर्क संग्रह जो इनका ग्रंथ है, इस पर बहुत सी टीकाएँ लिखी गई हैं। गोवर्धन मिश्र द्वारा कृत न्यायबोधिनी, श्री कृष्ण धूर्जटी दीक्षित के द्वारा लिखी हुई सिद्धांत चंद्रोदय, चंद्रज सिंह के द्वारा पदकृत्य, नीलकंठ भट्ट के द्वारा नीलकंठी, नीलकंठ भट्टात्मज जो लक्ष्मी नृसिंह हैं उनके द्वारा भास्करोदय नाम की टीका लिखी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि वैशेषिक दर्शन का यह तर्क संग्रह ग्रंथ जो इतनी टीकाओं से विभूषित है, किस प्रकार का महत्व रखता है। और उस ग्रंथ के रचयिता अन्नम भट्ट भी वैशेषिक दर्शन के कैसे प्रसिद्ध आचार्य हैं।